नमो नमः प्रिय मित्रांनो, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। प्रिय मित्रों, आज हम NCERT CBSE द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग के तृतीय पाठ अकारांत नपुंसक लिंग के द्वितीय भाग में सर्वनाम शब्दों के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तथा इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पाठ में पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के विषय में तथा द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। दूरस्थ वस्तु की सूचना के लिए सह तौ ते पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा ते ताह का प्रयोग होता है। सह और सा का अर्थ होता है वह, तौ और ते का अर्थ होता है वे दोनों, ते और ताह का अर्थ होता है वे सब। इसी प्रकार समीपस्थ वस्तु की सूचना के लिए एषा एतौ एते पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एषा एते एताह का प्रयोग होता है। एषा और एषा का अर्थ होता है यह, एतौ और एते का अर्थ होता है ये दोनों, एते एवं एताह का अर्थ होता है ये सब। प्रश्नवाचक के लिए हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के कह। कह और का अर्थ होता है कौन या क्या, कौ और के का अर्थ होता है कौन दोनों या क्या दोनों, के और काह का अर्थ होता है कौन सब या क्या सब। आज हम अकारांत नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों के विषय में जानेंगे। समीपस्थ वस्तु की सूचना देने के लिए एतत्, एते, एतानि का प्रयोग होता है। एतत् इसका मूल रूप है। दूरस्थ वस्तु की सूचना के लिए तत्, ते, तानि का प्रयोग होता है। तत् इसका मूल रूप है। इसी प्रकार प्रश्न करने के लिए किम, के, कानि का प्रयोग होता है। किम इसका मूल रूप है। अब आगे चलते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि समीपस्थ वस्तु की ओर संकेत करने के लिए एतत्, एते, एतानि का उपयोग होता है। एतत् का अर्थ होता है यह, दिस। एते का अर्थ होता है ये दोनों या दीज बोथ। एतानि का अर्थ होता है ये सब या दीज ऑल। इसी प्रकार दूरस्थ वस्तु की सूचना देने के लिए तत्, ते, तानि का उपयोग होता है। तत् का अर्थ होता है वह, दैट। इसी प्रकार प्रश्नवाचक के लिए किम, के, कानि का प्रयोग होता है। किम का अर्थ होता है कौन या क्या, के का अर्थ होता है कौन दोनों या क्या दोनों, और कानि का अर्थ होता है कौन सब या क्या सब। अब जरा इसे विस्तार से देखते हैं। समीपस्थ वस्तु सूचक, जो समीप में वस्तु होती है उसके विषय में एतत् का उपयोग होता है। एतत् कदलीफलम, तत् कदलीफलम। दूरस्थ वस्तु सूचक तत्, वह कदलीफल। एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम। एतत् अंगुलीयकम, तत् अंगुलीयकम। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कदलीफलम, पुस्तकम, अंगुलीयकम। यहाँ पर कदलीफलम, पुस्तकम और अंगुलीकम जो है नाम पद या संज्ञा पद है, ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन जो सर्वनाम पद है, जो एतत् पद है, वह सभी जगह पे समान रूप से एक जैसा है। एतत् का अर्थ होता है दिस, यह। समीपस्थ वस्तु के विषय में इसका उपयोग होता है। जब कोई समीपस्थ वस्तु होती है तब वहां पर हम एतत् का उपयोग करते हैं। दूरस्थ वस्तु के विषय में बताने के लिए तत् इस पद का प्रयोग होता है। अर्थात जब कोई वस्तु दूर में स्थित होती है तब हम तत् का उपयोग करते हैं। जैसे वह फल, वह पशु, वह पुस्तक। जैसे वह घर, वह पुस्तक, वह रुमाल। तत् गृहम, तत् पुस्तकम, तत् करवस्त्रम। एक बार पुनः आप इसको देख लीजिए ठीक से। एक बार हम पुनर्विलोकनम कुर्मः। नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द का एक वचन में एतत् और तत् यह बनता है। समीपस्थ सूचक एतत् का अर्थ होता है दिस या यह। समीपस्थ वस्तु के विषय में बताने के लिए एतत् इस पद का उपयोग होता है। जैसे एतत् फलम, यह फल। दूरस्थ वस्तु सूचक तत्, जिसका अर्थ होता है दैट या वह। दूरस्थ वस्तु के विषय में बताने के लिए तत् इस पद का उपयोग होता है। जैसे तत् फलम, वह फल। इदानीं द्विवचने प्रयोगः पश्यामः। एते, ते। एते का अर्थ होगा ये दोनों, दीज बोथ। ते का अर्थ हो गया वे दोनों, दोज बोथ। समीपस्थ के लिए एते का और दूरस्थ के लिए ते का उपयोग होता है। एते कदली फले, ते कदली फले। एते पुस्तके, ते पुस्तके। एते अंगुलीयके, ते अंगुलीयके। पश्यामः। एते कदलीफले, एते पुस्तके, एते अंगुलीके। पूर्व के समान ही यहाँ पर भी नाम पद या संज्ञा पद जो है वो
भिन्न भिन्न है। कदली फले पुस्तके अंगुली के ये भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके साथ प्रयुक्त जो सर्वनाम है वह सभी जगह एक समान एक जैसा ही है। एते का अर्थ होता है ये दोनों, दीज बोथ। जब दो वस्तुएं समीप में हों तब एते इस पद का उपयोग होता है। इसी प्रकार ते कदली फले ते पुस्तके ते अंगुली के, यहाँ पे भी नाम पद या संज्ञा पद जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन जो सर्वनाम पद है वो एक जैसा एक ही है। ते का अर्थ होता है वे दोनों, दोज बोथ। जब दो वस्तुएं दूर में स्थित हो तब ते इस पद का उपयोग होता है। बहुवचने पश्यामः एतानि तानि, समीपस्थ वस्तु के लिए एतानि का उपयोग होता है जिसका अर्थ होता है ये सब, दीज ऑल। दूरस्थ वस्तु के लिए तानि का उपयोग होता है जिसका अर्थ होता है वे सब, दोज ऑल। थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं। एतानि कदली फलानि, तानि कदली फलानि, एतानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि, एतानि अंगुलीयकानि, तानि अंगुलीयकानि। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार कदली फलानी पुस्तकानी अंगुलिकानी ये भिन्न भिन्न है, जबकि इनके साथ प्रयुक्त एतानी यह सर्वनाम पद एक जैसा ही है। एतानी का अर्थ होता है ये सब, दीज ऑल। और जब दो वस्तुएं समीप में हों तब एतानी इस पद का उपयोग होता है। इसी प्रकार तानी का, तानी कदली फलानी, तानी पुस्तकानी, तानी अंगुलिकानी। यहाँ पे कदली फलानी पुस्तकानी उसी तरह भिन्न भिन्न है, जबकि तानी यह सर्वनाम पद जो है सभी जगह एक समान एक जैसा है। तानी का अर्थ होता है ये सब या दोज ऑल। जब दो वस्तुएं समीप में हों तब तानी इस पद का उपयोग होता है। किंचित अभ्यासम कुर्मः, यहाँ चित्र को भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक पत्र है और यह पत्र इसके समीप में है। एतत् पत्रम, तत्पत्रम। एक वाक्य से पत्र जो है नजदीक है, जबकि दूसरे वाक्य से ये दूर है। एतत् समीप के लिए प्रयोग होता है, अतः एतत् पत्रम यह पत्ता। तत् दूर के लिए प्रयोग होता है, अतः तत्पत्रम वह पत्ता। इसी प्रकार यहाँ दो पत्ते हैं और द्विवचन में एतत् शब्द का एते रूप बनता है, अतः एते पत्रे। जबकि तत् का ते बनता है तो ते पत्रे। ये दो पत्ते, वे दो पत्ते। एते पत्रे, ते पत्रे, एतानि पत्राणि, एतानि पत्राणि। यहाँ पे देखिए कई ढेर सारे पत्ते हैं और एतानी का उपयोग हुआ है। एतानी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है समीपस्थ दिखाने के लिए। यह पत्ता। तानि पत्राणि, तानि भी बहुवचन में प्रयोग होता है, परंतु यह दूरस्थ वस्तु के विषय में सूचित करता है, वह पत्ता। इसी प्रकार आप और भी प्रयोग बना सकते हैं। एतत् पत्रम की जगह एतद् गृहम, तद् गृहम, एते गृहे, ते गृहे, एतानि गृहाणि, तानि गृहाणि। प्रथम पुरुष क्रियापदों का स्मरण भी करते चलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के समान इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, हैं, दो हैं, कई हैं। चलती, चलता है, चलंती, चलता है, दो चलते हैं, कई चलते हैं। पतति, पतता, पतंती, गिरता है, गिरते हैं, कई गिरते हैं। इदानीं प्रश्नवाचक पदानि अपि पश्यामः। किम के कानि। किम का अर्थ होता है कौन या क्या। के का अर्थ होता है कौन दोनों, क्या दोनों। कानि का अर्थ होता है कौन सब या क्या सब। कुछ प्रयोग भी देखते हैं। एतत् किम अस्ति, एतत् कदलीफलम अस्ति। एते के स्तः, एते कदलीफले स्तः। एतानि कानि सन्ति, एतानि कदलीफलानि सन्ति। तत् किम अस्ति, तत् कदलीफलम अस्ति। तत् किम अस्ति, तत् कदलीफलम अस्ति। ते के स्तः, ते कदलीफले स्तः। तानि कानि सन्ति, तानि कदलीफलानि सन्ति। किंचित अभ्यासम कुर्मः। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पत्रम अस्ति। यहाँ देखिए पत्र, यह जो पत्र है, यह जो पत्ता है, इस वाक्य के बिल्कुल समीप है, इसलिए यहाँ पे एतत् या यह का उपयोग हुआ है। एतत् किम अस्ति, एतत् पत्रम अस्ति। यहाँ पे देखिए दो पत्ते हैं और ये दोनों पत्ते या दोनों पत्र भी वाक्यों के समीप है, अतः एते का उपयोग हुआ है। एते के स्तः, एते पत्रे स्तः। ये दो क्या हैं, ये दो पत्ते हैं। एतानि कानि सन्ति, एतानि कानि सन्ति। यहाँ पे भी वाक्य के नजदीक हैं ये पत्ते, अतः एतानि कानि सन्ति। एतानि पत्राणि सन्ति। ये क्या है, ये पत्ते हैं। अब दूरस्थवाचक तत् का उपयोग भी देख लेते हैं।
तत् किम अस्ति, तत्पत्रम अस्ति, ते केस्तः, ते पत्रेस्तः, तानि कानि सन्ति, तानि पत्राणि सन्ति। इन सभी वाक्यों में देखिए किम के स्थान पे वह वस्तु आ गई है जो वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है। पुनः जो कुछ अब तक हमने देखा है उसे देख लेते हैं। पठितांशान पश्यामः, समीपस्थ वस्तु को बताने के लिए एतत् एते एतानि, जिनका अर्थ होता है यह, ये दोनों, ये सब। जबकि दूरस्थ वस्तु की सूचना के लिए तत्तेतानि का उपयोग होता है, जिसका अर्थ है वह, वे दोनों, वे सब। और हमें जब किसी से प्रश्न करना हो तो किम के कानि पदों का उपयोग होता है, जिनका अर्थ होता है कौन क्या, कौन दोनों और क्या दोनों। और कानि का अर्थ होता है कौन सब या क्या सब। इस पठितांश के आधार पर आप स्वयं भी वाक्य की संरचना कर सकते हैं। जैसे एतत् फलम अस्ति, तत् फलम अस्ति, एतत् किम अस्ति, एते के स्तः, एते फले स्तः, ते के स्तः, ते फले स्तः, एतानि कानि सन्ति, एतानि फलानि सन्ति, तानि कानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति। इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्यों की संरचना स्वयं ही कर सकते हैं। एक बार इसी वाक्य प्रयोग को पुनः देखते हैं। एतत् किम अस्ति, तत् किम अस्ति, एतत् फलम अस्ति, एतत् यानम अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति, तत् फलम अस्ति, तत् यानम अस्ति, तत् पुस्तकम अस्ति। द्विवचन में प्रयोग देखते हैं। एते के स्तः, ते के स्तः, एते फले स्तः, एते याने स्तः, एते पुस्तके स्तः, ते फले स्तः, ते याने स्तः, ते पुस्तके स्तः। बहुवचन में देखते हैं। एतानि कानि सन्ति, तानि कानि सन्ति, एतानि फलानि सन्ति, एतानि यानानि सन्ति, एतानि पुस्तकानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति, तानि यानानि सन्ति, तानि पुस्तकानि सन्ति। इस प्रकार से आप स्वयं से अनेक वाक्यों की संरचना स्वयं कर सकते हैं। बस आपको कानि या फलानी यानानि इस स्थान पर किसी अन्य शब्द को रखना है। आशा है कि अकारांत नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द का यह अंक आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।